हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो आप जो है देखो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यहाँ पे जो है आपको फिजिक्स का जो पोर्शन होता है, थियोरेटिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे कराई जाती हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ जो है नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लेवल की। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपसे मैकेनिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलरेडी इसका जो पहला चैप्टर है जो है 11th का, क्लास 11th का, उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर अभी तक आप लोग उसको नहीं देखो तो उसको जाके देख लो। तो आज जो है हम बेसिकली इसमें हम जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो आपका पहला है सेकंड चैप्टर, उसको आज मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा। तो अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो माय नेम इज शोम उपाध्याय। करंटली आई एम स्टडिंग इन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। यहाँ से जो है मैं अपना बीएससी नर्सिंग जो है वो परसीव कर रहा हूँ। अभी करंटली जो है मैं 3rd ईयर में हूँ। तो आज की इस वीडियो में जो है हम आपसे पूरा जो आपको जितना आपके लेवल का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आज का जो सेशन होगा आपको पसंद आएगा। तो अगर आप लोग अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप तक जो है जो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, आप कोई भी लेक्चर मिस ना करो। ठीक है। और टेलीग्राम पे जो है इसका मैं आज का जो नोट्स है उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अगर आप लोग अभी तक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है। वहाँ पे आपको जो है अपडेट्स मिलते रहते हैं नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहाँ से जाके आप जो है अपने जो भी डाउट्स है पर्सनली आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपके जो डाउट्स होंगे उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जो है मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स। ठीक है। तो मैकेनिक्स सबसे पहले इसका, और एक चीज़ मैं आपसे और बोलूँगा कि आप लोग जो है अगर कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, खुद से आप अगर अपना नोट्स प्रिपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी इसका नोट्स मैं आपको अपने ग्रुप में तो भेज दूंगा, बट अच्छा है आपके लिए, यही रहेगा। मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप जो है अपने नोट्स खुद से बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखो, मैकेनिक्स से पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं मैकेनिक्स होता क्या है। तो मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो जो बाकी देखो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, तो अभी देखो मैं हिंदी में पूरा नहीं पढ़ा सकता हूँ, बट मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन साथ में साथ करते चलूँगा, तो आपको कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। तो देखो, तो मैकेनिक्स जो होती है फिजिक्स की एक शाखा होती है, ब्रांच होती है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, जो मोशन के बारे में जो है अध्ययन करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में। कोई जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लो ए, ठीक है, ए मान लो कोई जैसे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कहाँ यहाँ चला आया, तो यहाँ पे क्यों आया, कैसे आया, कौन कौन से इस पर फोर्सेस काम कर रही हैं। ठीक है। तो ये जितना ये सब चीज़ें होती हैं इसमें हम डील करते हैं। बाकी ब्रॉडली जो है मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। मैकेनिक्स देखो क्या होता है, फोकसेस ऑन द मोशन विदाउट वरिंग अबाउट द फोर्सेस कॉजिंग इट। काइनेमेटिक्स में जो है फोर्सेस देखते हैं, कोई कोई भी जैसे मूवमेंट होता है उसको देखते हैं, बट उसके वहाँ पे हम फोर्सेस के बारे में मतलब अध्ययन नहीं करते, पढ़ते नहीं है कि फोर्सेस क्यों काम की, बस हाँ ठीक है मूवमेंट यहाँ से वहाँ हो गया, एंड कंसर्न विथ हाउ ऑब्जेक्ट मूव। बल्कि इस चीज़ का कंसर्न होता है कि जो है कैसे मूव हुई। ठीक है। नॉट वाई देन मूव। ठीक है। बाकी हम उसमें कॉज नहीं देखते, फोर्सेस के बारे में नहीं एक जानने की कोशिश करते क्या रीज़न था, क्या हुआ, बट हाँ ठीक है मूवमेंट जो है वो हुई, इसको हम पढ़ते हैं। कंसर्न हाउ टू, कैसे मूवमेंट हुई किसी भी ऑब्जेक्ट की, और ना कि क्यों। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या कैसे का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना कि क्यों का। ठीक है। और बाकी जो डायनेमिक्स होता है, डायनेमिक्स में क्या होता है कि स्टडी विद द मोशन अलोंग कॉज बिहाइंड इट। यहाँ पे हम मोशन मतलब वाई तो ढूंढते ढूंढते साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे हम क्या हाउ तो ढूंढते हैं, साथ साथ कैसे कि वाई भी इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे और क्यों मूवमेंट हुआ। तो आई थिंक आपको जो डाउट था क्लियर हो गया होगा, काइनेमेटिक्स क्या होती है, डायनेमिक्स क्या होती है। ठीक है। काइनेमेटिक्स में हम हाउ का इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और डायनेमिक्स में हम हाउ एंड वाई दोनों का। ठीक है। तो आगे देखते हैं एक अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, रेस्ट ऑफ मोशन का, रेस्ट एंड मोशन। तो देखो रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो रेस्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी क्या रेस्ट इफ इट्स ए पोजीशन नॉट अलोंग विद द रिस्पेक्ट अलोंग सराउंडिंग। अगर उसके सराउंडिंग के हिसाब से अगर उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो या ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे है। ठीक है। सपोज देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो हम ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है,
तो ट्रेन में अगर हम अभी मैं अगर आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो ट्रेन में जो हम बैठे जाते हैं तो हमारे हिसाब से क्या होता है, ट्रेन जो है रेस्ट पे होती है। बट अगर मतलब कि वहाँ पे हम जब अपने सामने वालों को या फिर खुद को देखते हैं, हमें लगता है कि हम मूव नहीं कर रहे हैं। बट अगर हमारे वही कोई बाहर, अगर कोई ट्रेन के बाहर कोई बंदा है, अगर वो ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को देख रहा है तो उसके हिसाब से क्या वो पैसेंजर जो है मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सारा खेल होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होता है कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अगला क्या है, मोशन। मोशन एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, वही देखो कॉन्सेप्ट है, अगर सराउंडिंग के हिसाब से आपका अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो आप क्या हो, मोशन में हो। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, सपोज देखो यहाँ पे यही मैं बोला कि मान लो ठीक है, दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोनों मस्त अपना कहीं घूमने जा रहे हैं। बाहर एक कोई है सिंगल है, ठीक है, और देख रहा है उनको, जो साथ बैठे हैं दोनों हैं, उनको तो लगेगा कि भाई हम तो रेस्ट में हैं, हम तो ट्रेन चली, हम थोड़ी चल रहे हैं। बट सामने वाला भाई जो हमारा सिंगल बैठा है, इसको क्या लगेगा कि यार ये दोनों देखो मस्त बढ़िया जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के अपना, ठीक है, बाहर का जो नेचर का एंजॉय करते हुए, ठीक है, नेचर को देखते हुए बढ़िया एकदम हरियाली। तो यही बात हुई कि यहाँ सारा का सारा खेल जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होता है। ठीक है, तो ठीक है, आई थिंक आपका ये जो एक रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। सारा का सारा जो खेल होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आगे देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया गया है कि ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम consisting of an origin and coordinate axis relative to which the position and motion of the object are measured। ठीक है, वही जो मैं आपको बताया सेम वही चीज़ आप यहाँ भी आपको थोड़ा आपको यहाँ पे जो टेक्निकल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख के दी गई है। अगला है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ऑलरेडी इसको हम जो डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी यहाँ पे देखेंगे हम। तो देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी दैट ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें क्या होता है कि बस उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर जैसे आपका डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें बस क्या मैग्नीट्यूड होता है, लाइक डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास एंड टाइम, टेम्परेचर। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ, मैग्नीट्यूड भी इसमें होता है और क्या डायरेक्शन। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन, दोनों चीज़ें होती हैं, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, अगला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई अ ऑब्जेक्ट। सपोज मान लो आप अभी स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल से आप घर गए और क्या हो गया, जो स्कूल से घर के जो बीच की दूरी है क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। ठीक है, लाइक और डिस्टेंस क्या होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी होती है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है या फिर जीरो होती है। ठीक है, इस जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज आपका देखो ये क्या है, आपका ए स्कूल है और आपका ए यहाँ पे क्या है, घर है। ठीक है, हाउस है आपका। तो यहाँ से अगर आप, ठीक है, आप जैसे मान लो, फिर से मैं बना के बताता हूँ। ठीक है, आपको जैसे मान लो स्कूल हो गया, आपका घर हो गया। ठीक है, तो आप मान लो स्कूल से निकले घर के लिए, तो आप यहाँ से दोस्तों के साथ घूमते यहाँ वहाँ, किसी का पीछा भी करते हुए, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए आप घर पहुँच रहे हो। ठीक है, तो ये आपका जो टोटल आपने पाथ लेंथ जो आपने कवर की ना, ये आपका डिस्टेंस होता है। और आपके जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट आपका स्कूल है, आप स्कूल से चले थे, और फाइनल आपको कहाँ पे, घर पे जाना था। तो इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, इसी को बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप बाकी चाहे कितना भी घूम टहल लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट कैसे, वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो। तीनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबिलिटी है डिस्प्लेसमेंट में। बट डिस्टेंस में सिर्फ क्या होता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। और ये देखो यही सारे जो डिफरेंस है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा कोई बहुत हार्ड एंड टफ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड बाकी आपको ये जो आई थिंक इसका जो कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, इसका आपको जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे आप मान लो कोई एक साइकिल है, ठीक है, यहाँ से कोई बंदा है चला, ऐसे घूमते घूमते फिर से आके यहाँ पे पहुँच गया है।
तो यहाँ पे वो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा है। मतलब कि शॉर्टेस्ट पॉइंट जो होता है इनिशियल और फाइनल, जब आप जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डिस्टेंस तो पूरा आपने जो कवर किया ना, ये पूरा डिस्टेंस, वो आपका वो डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। और देखो ये आपका यहाँ पे मान लो कोई एक्सिस है, इधर आप इधर राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव होती है, और आप इधर आते हो क्या नेगेटिव, यहाँ के क्या एक पॉइंट पे क्या 0 हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। अब बात करते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड देखो, स्पीड इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। समय के साथ जो डिस्टेंस के चेंज होने की जो दर होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। और जो स्पीड होती है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होती है ये भी जान लो। यूनिफॉर्म स्पीड एक होती है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल जो टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे सपोज कि एक आपको मान लो टाइम इंटरवल, ठीक है। पहले 1 मिनट में मान लो ये चलता है 1 किलोमीटर, ठीक है। अगले जो 1 मिनट में चलता है 2 किलोमीटर, तो ठीक है। तो देखो टाइम इंटरवल तो सेम है, बट डिस्टेंस जो कवर करने की इसकी जो दर है ना अलग हो जा रही है। पहले 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, दूसरे अगले 1 मिनट में जो है 2 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, ऐसे मोशन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अगर यही सेम चीज़ अगर पहले भी 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करता, दूसरे में भी 1 करता, तीसरे में भी 1 करता, तो क्या हो जाता, यूनिफॉर्म मोशन हो जाता, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये भी जो कॉन्सेप्ट था क्लियर हो गया होगा। अब बात करें वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे देख लो, वेलोसिटी क्या होती थी, स्पीड क्या होती थी। स्पीड में आपका डिस्टेंस था, और वेलोसिटी में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट पाथ देखो देखना पड़ेगा। आपको आपसे वेलोसिटी निकालने को पूछ लिया गया, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो गया होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट या तो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, तीनों पॉसिबिलिटी हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, वेलोसिटी जो आपकी होती है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज अ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल जो डिस्टेंस आप कवर करते हो, टोटल जो टाइम इंटरवल होता है उसी के, ठीक है, डिवीजन को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। तो देखो जो एवरेज स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड, डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट कुछ केसेस की बात करते हैं। जैसे सपोज कि टाइम इज़ गिवन, आपको समय दिया गया है, तो उस टाइम पे मान लो जैसे आपको एक टाइम T1 में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मान लो कार है, टाइम T1 में V1 स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर करती है, टाइम T2 में कोई V2 स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर करती है, और T3 में V3 से। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो जो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 T3। ये सब जो फॉर्मूले में बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप डेरिवेशन के चक्कर मत पड़ो, क्योंकि आपसे इस एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थ्योरेटिकली आते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट फॉर द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला देखो केस है कि x1 डिस्टेंस जो है ये V1 स्पीड से कवर करता है, x2 V2 से, x3 जो है V3 से। तो इस टाइम पे अगर आपसे जो है टाइम पूछ रहे हैं कि टाइम क्या होगा, तो टाइम का जो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2, मतलब ये जो तीनों डिस्टेंस कवर की गई हैं, अपॉन x1 अपॉन V1 प्लस x2 अपॉन V2 प्लस x3 अपॉन V3। यही फॉर्मूला देखिए, इसको नोट कर लो, लिख लो, काम देगा आपको, ठीक है। अगला है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी इज गिवन, टाइम इज सेम। अगर समय सेम है और वेलोसिटी जो है आपको दी है, मान लो टाइम T 3 टाइम है, इस तीनों टाइम जो इंटरवल है इसमें या V1 V2 V3 स्पीड से जो डिस्टेंसेस को कवर करता है। तो आपसे अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो इसका फॉर्मूला देखो होता है V1 V2 V3 अपॉन 3। ये 3 देखो 3 यहाँ पर टाइम है ना, T1 T2 T3। तो अभी आप इसको देखो, यहाँ पे मैं इसको डिराइव ऑलरेडी कर दिया हूँ, बट मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर आपसे डिस्टेंस पूछता है तो ये इसका फॉर्मूला आप सीधा देखिए यही लिखना। डेरिवेशन आप अगर आपको समझना है तो समझ लो इसको, ठीक है। जितने टी हूँ आप उतने को उसको न्यूमेरिकल, मतलब जैसे मान लो 4 टी होता है, इसको आपको 4 लिख देते,
और ऊपर जो v दिया हो उसको जोड़ के उतने से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या डिस्टेंस जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये सब देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका यही सब समय बचाते हैं एग्जाम में। आप अगर वहाँ पे डिराइव करोगे, ऐसे लिख लिख के आप करोगे तो काफ़ी आपको देखो वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आते हैं, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा पैनिक होती है, वहाँ पे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको चाहिए कि आप जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है उसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ जो वेलोसिटी के चेंज होने की जो दर होती है उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, SI यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और डायमेंशनल फार्मूला होता है इसका LT-2। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, या फिर आप एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी, v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और टाइम जो आपको t है। ठीक है, याद रखना है हमेशा v जो होती है v फाइनल वेलोसिटी होती है, u जो होती है इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो आप इससे जो है फॉर्मूले को इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी अगला है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसको देखो आपके अभी आपसे एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा, आप इसको कोई ठीक है पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल। अगर आपको देखो अभी आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है, ना कि आपको यहाँ पर टीचर बनना है, तो आप उतना ही चीज़ें पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, तो आई थिंक आप एग्जाम को जल्दी अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाके उसको सर्च कर सकते हो। बाकी फिलहाल अभी आज मैं इसको आपको नहीं बता रहा इसमें। बाकी देखो डेरिवेशन यहाँ पे आपको मैं कुछ बता दे रहा हूँ। अगर इसको यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन के इसको उसके रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन एज इक्वल टू होता है v इंटू dv/dt। यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है? t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन आपको अगर ऐसे क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल से पूछा जाएगा, बट हाँ अगर पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए क्या फार्मूला होता है। तो एज इक्वल टू होता है v इंटू dv/dt। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी का जब डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में होता है। सपोज जैसे आपको मान लो यहाँ पे कोई आपको एक क्वेश्चन दिया गया, कोई वेलोसिटी आपको इस 3t² दी है, आपसे एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो जब आप वेलोसिटी को इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपकी क्या एक्सीलरेशन निकल के आती है। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे करेंगे तो आएगा 60। ठीक है, एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या निकल के आ गई? 60 आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। देखो एक क्वेश्चन है कि अ व्हील इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सच दैट इट्स वेलोसिटी v डिपेंड ऑन इट्स डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो वेलोसिटी है इसकी डिस्प्लेसमेंट में जो डिपेंड कर रही है। और आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला देखो, मतलब जो वेलोसिटी दी गई है v इक्वल टू 3x, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। तो v इक्वल टू 3x, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे v डॉट dv/dx में, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? 9x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9x आ गया। तो बाकी आप अगर यहाँ पे 9x हो गया, और यहाँ पे देखो अगर ऐसा पूछो कि अगर x 1 सेंटीमीटर हो तो फिर क्या होगी एक्सेलरेशन? तो 9 इंटू 1 कर देना, आएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब जो वेलोसिटी होती है क्या समय के साथ बढ़ रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब कि कोई इसे ब्रेक मारते हो ना, तो वही अगर गाड़ी जो है धीमी हो रही है तो मतलब क्या? रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन बेसिकली उस पर वर्क कर रहा है। फ्रिक्शन, इसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, आप कैसे ऊपर चलते हैं फिर नीचे स्लिप होने लगते हैं। ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन व्हेन ऑब्जेक्ट मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई मान लो गाड़ी है वो लगातार एक ही स्पीड से चलती जा रही है वहाँ पे, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो मतलब क्या? एक्सेलरेशन आपका क्या है? कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो उस जगह पे, भले स्पीड आप क्यों ना 100 माइल पर सेकंड और से आप चल रहे हो। ठीक है, बट अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट आप बनी हुई है, मतलब आपका कोई भी एक्सेलरेशन जो चेंज नहीं हो रहा है, और आप जो है वो एक्सेलरेशन आपकी क्या है? जीरो है। ठीक है, तो आपका अभी जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। हमें यहाँ पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिफॉर्मली अगर एक्सेलरेटेड कोई मोशन की बॉडी है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at होता है। ठीक है, तो u आपकी क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी होती है, एंड आपका क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी, एंड a यहाँ पे एक्सेलरेशन है, t क्या है? टाइम है। सेकंड इक्वेशन की आपकी क्या होती है? एक मिनट में आपको फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। u क्या आपकी है? u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, एंड यस क्या है? यस आपका डिस्टेंस है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as, एंड एक और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, बाकी इसको v प्लस u/2, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपके लिए तीन फॉर्मूले जो ऊपर के हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप ध्यान रखना। यहाँ पे आपसे जैसे आपको मान लो
इनिशियल वेलोसिटी दे दी है और आपको एक्सेलरेशन दे दिया गया है, टाइम दे दिया है, तो आपसे पूछेगा वेलोसिटी की जो है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ऐसे आपसे यहाँ पे मान लो डिस्टेंस आपसे पूछे, ये भी जो यहाँ पे वैल्यूज़ है इनकी, जो भी यहाँ पे है, अगर आप इनकी वैल्यूज़ आपको दे दी गया है तो आपसे ऐसे पूछ सकता है वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो अलग अलग आपको मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपको दे दिया गया, आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ लिया गया, तो सारे जब आपको फॉर्मूले याद आएंगे तो आप एक एक करके देख लो कि हाँ इस मतलब ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी गई किस फार्मूले में फिट बैठ रहा है, उस हिसाब से आप फार्मूले को लिख के जो डिजायरेबल जो आपकी मतलब रिक्वायरमेंट होती है आप उसको जो है निकाल सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आप मोशन इसको याद कर लो और काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि आप क्या u0 हो गया, एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि यूनिफॉर्म, ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, और क्या है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल टू 4 सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। a दिया है, t दिया है, आपसे क्या यहाँ पे पूछा है फाइंड द वैल्यू एंड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको v बेसिकली आपसे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पूछा है, v पूछा है और डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो v के का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो यहाँ से v इनिशियल मतलब यहाँ पे देखो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो मतलब क्या u आपका 0 हो गया, एक्सेलरेशन 3 हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम यहाँ पे 4 था, तो कितना आ गया फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, वो 12 मीटर पर सेकंड आ गई। अब यहीं आपसे क्या पूछा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो s इक्वल टू क्या होता था u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो आपका 0 था, तो जो वाला टर्म था 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी हाफ हो गया, a 3 था, t 4 सेकंड दिया है, तो 4 इंटू 4 कितना 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 इतना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, 16 इंटू 3 48, इसको हाफ से डिवाइड करो कितना रहेगा 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप यहाँ पे आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए ना ये जो इससे क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी, आपको बस फार्मूले में इसको फिट करना हो, सीधा उसकी वैल्यू आपको निकाल लेनी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। आपको अगर nth सेकंड में कोई डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो जैसे द डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकंड इज़ नॉट द सेम द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू होता है Sn माइनस 1। इसको मैं भी आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर n इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेकंड। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मतलब दूसरे सेकंड में क्या मतलब इसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा। जैसे कोई मान लो गाड़ी ठीक है चल रही है, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अगर कोई गाड़ी मान लो चल रही है, वो उसका आपको वैल्यूज़ कुछ दी हैं, मान लो इतनी स्पीड से चल रहे हैं, तो अगले मान लो 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर फर्स्ट सेकंड पूछा जाए तो आपको S1 होगा, एंड थर्ड सेकंड के लिए S3 माइनस S2 इसका ना डिफरेंस होता है, और यहाँ पे सेकंड के लिए S2 माइनस S1, एंड फोर्थ सेकंड के लिए S4 माइनस यहाँ पे S3 होना चाहिए, यस नहीं S1 होगा, S4 माइनस S1, ठीक है। तो जैसे आपसे मान लो पूछा कि फिफ्थ सेकंड पे आपको डिस्टेंस बताना है, तो फिफ्थ का मतलब क्या, ये चौथा ये हो गया, पाँचवा, तो पाँचवें मतलब यहाँ पे देखो S5 माइनस S4, ठीक है। तो Sn क्या होगा, Sn इज इक्वल टू होता है Sn माइनस 1, ठीक है। nth सेकंड का जो फॉर्मूला आप याद कर लो, बस बेसिकली आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। nth सेकंड इज इक्वल टू होता है Sn माइनस 1, ठीक है। यहाँ से आपको पार्टिकुलर उस सेकंड पे आपको जो है वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी कि इतने सेकंड पे वो कितना कोई भी ऑब्जेक्ट या कार कितना डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, ठीक है। एक इसको क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझाता हूँ, जो आई थिंक आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना है 5 मीटर पर सेकंड, एंड यहाँ पे क्या है, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन अ फिफ्थ सेकंड। 5वें सेकंड में कितना जो है डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, आपको जो जो वैल्यूज़ दी है ना फिजिक्स में आप उसको लिख लो, वहाँ से फिर आप फार्मूले के बारे में सोचो कि एक जो वैल्यूज़ दी गई हैं यहाँ से किस फार्मूले में फिट हो रही है, हमें क्या निकालना क्या है, दिया क्या क्या है, तो हम कहाँ से इन वैल्यूज़ को हम किसी फार्मूले में पुट करके हम इस जो हमारा फाइंड आउट करना जो हमारा डिज़ायरेबल चीज़ है क्या हम उसको निकाल सकते नहीं। तो ठीक है, पहले लिख लिया करो कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है और हमें क्या निकालना है। 5वें सेकंड का मतलब मैंने आपको पीछे बताया था कि S5 माइनस S4, तो देख लो S3 पहले निकाल लो, ठीक है। S3 क्या होगा, सॉरी S5 इक्वल टू u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
तो 5u5 है, ये भी कितना आपको टाइम 5वें से पहले 5वें सेकंड, एक बार 5वें सेकंड के लिए निकाल लो। तो टी आप यहाँ पे 5 रख दोगे तो 50 आ जाएगा, 50 मीटर। तो 5वें सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 50 मीटर करेगा। ऐसे यार चौथे सेकंड पे निकालोगे तो कितना 36 मीटर कवर करेगा। तो बस आपको S5 माइनस S4 निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 14 मीटर आ जाएगा। 5वें सेकंड में पूछा था तो 5वें का डिफरेंस और चौथे का जो जो मतलब फाइनल जो होगा उसके जस्ट पहले वाला है। अगर आपसे तीसरा पूछते तो आप तीसरे सेकंड पे कोई भी डिस्टेंस निकालते और फिर दूसरे पे निकालते, उन दोनों को आप सब मतलब उसको आप मतलब माइनस कर देते, तो क्या आ जाता आपका, तीसरे सेकंड पे आपको डिस्टेंस निकल के आ जाती। ठीक है, तो एक आप फाइनल निकालो जिस पे पूछ रहा हो, एक उसके जस्ट पहले वाला। ठीक है, तो उनका जो अंतर होता है ना, वही उनका क्या हो, उतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। आपको पूरा नहीं निकालना, एक से लेके नहीं निकालना है। ठीक है, लास्ट वाला उसके जस्ट एक पहले वाला है। तो कितना आ जाएगा, 36 यहाँ पे मीटर, 14 मीटर आपका क्या होगा, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, वैसे थियरी थोड़ा कम समझ में आती है, बट क्वेश्चन के अगर हम करते हैं प्रैक्टिस तो आई थिंक वो अच्छे समझ में आ जाती है। देखो स्लोप क्या होता है, पूछ सकता है। स्लोप को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट लाइन इज अ डिफाइंड m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड पोजीशन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, मान लो कोई ऐसे, ठीक है, एक स्लोप है, ठीक है, कोई एक ग्राफ है, आपसे ऐसे एक यहाँ पे मान लो कोई आप ग्राफ दे पूछेगा स्लोप क्या है, तो आपको जहाँ भी स्लोप पूछे आप वहाँ पे एक ऐसे सीधा लाइन खींचो और इनके बीच जो एंगल आपका बनेगा ना, यही क्या होगा, tan थीटा होगा। ठीक है, और कांस्टेंट स्लोप स्ट्रेट लाइन एज ए थीटा इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज, जैसे से आपका देखो स्लोप यहाँ बढ़ता चला जाएगा ना, ऐसे ऐसे स्लोप, तो वैसे क्या आपका थीटा जो है वाला पोर्शन क्या होगा, बढ़ता हो चला जाएगा। ठीक है, जैसे से एंगल बढ़ेगा वैसे से क्या होगा, स्लोप आपका भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखो पहले मान लो स्लोप ए थी, फिर ए थी, फिर ए थी, तो देखो एंगल बढ़ा है ना, पहले आपका एंगल इतना था, फिर एंगल इतना हो गया, फिर एंगल देखो इतना हो गया। तो एंगल जैसे जैसे स्लोप बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, एंगल भी आपका क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ग्राफ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं हम। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन देखो पॉजिटिव थीटा, स्लोप इज पॉजिटिव, थीटा रिमेन कांस्टेंट, स्लोप भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको जो भी ऊपर समझाया वैसे यहाँ पे, ठीक है, थीटा होता है। कहीं भी अगर जहाँ भी स्लोप निकालनी सीधा स्ट्रेट लाइन खींचो, वहाँ पे जो एंगल बन रहा हो वो आपकी क्या होती है, स्लोप हो जाती है। यहाँ पे देख लो कुछ स्पेशल केसेस, tan 45 की वैल्यू याद रखो 1 होती है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे डिस्टेंस है और टाइम है, बॉडी रेस्ट। इसका मतलब इस ग्राफ से क्या मतलब, कुछ ऐसे भी आपसे ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस ग्राफ में से आपको पता यही चल रहा है कि देखो जब अगर स्लोप बदल नहीं रही है, मतलब क्या है, जो बॉडी है रेस्ट पे है, मतलब ठीक है, सीधा ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एस इक्वल टू यहाँ 0 है ना, 0 पे क्या है, बॉडी रेस्ट पे है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, थीटा, और यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी अब क्या पॉजिटिव है, मतलब क्या इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर आपको निकालना हो कोई ऐसा ग्राफ हो, यहाँ पे सीधा मैं बोला स्लोप निकालो सीधा। ठीक है, स्लोप निकालो, पता चल जाएगी जो वेलोसिटी है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। देखो यहाँ पे देखो रिटार्डेशन हो रहा है, एंगल देखो tan जो अगर 90 से, जैसे tan में जो 90 डिग्री के ऊपर जो वैल्यूज होते हैं नेगेटिव होती हैं, तो एंगल अगर 90 के ऊपर जा रहा है तो मतलब क्या हो गया, रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव, मतलब जो बॉडी है उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ग्राफ के थ्रू हम जो है इसको समझ सकते हैं। बाकी देखो यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब क्या, कांस्टेंट है वेलोसिटी। यहाँ पे देखो कैसी चीज़ चल रही है, कांस्टेंट है ना। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन, कहीं भी आप ऐसे देखो लाइन खींचो, हर जगह स्लोप क्या आपकी सेम है, मतलब क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट क्या वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो चेंज मतलब नहीं हो रही है, हर जगह एंगल सेम, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो हाँ ठीक है, आगे कुछ और ग्राफ देखते हैं, केसेस देखते हैं। यहाँ पे देखो आपकी क्या है, वो जो सीधा देखो एंगल 90 के कम ही है ना, तो मतलब पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। अगर वीटी ग्राफ आपको क्या एक्सेलरेशन, हाँ एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जो देखो एसटी ग्राफ होता है आपको क्या वेलोसिटी बताता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट और एंड जो टाइम ग्राफ होता है ये क्या वेलोसिटी बताता है आपका, और जो वीटी ग्राफ होता है एंड जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ये आपको क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो बाकी कुछ एटी ग्राफ देख लो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली, यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन आपको क्या है, बढ़ रहा है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन,
ठीक है, उसके लिए ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ठीक है। तो जो भी कुछ है मतलब ग्राफ से रिलेटेड जो भी कुछ स्पेशल ग्राफ थे मैंने आपको बता दिया है कि AT ग्राफ और VT ग्राफ और ST ग्राफ क्या क्या होता है और कौन ग्राफ क्या बताता है, वो भी कहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी होती है, कौन से ग्राफ की कहाँ पे नेगेटिव होती है। तो ऐसे ही कुछ आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ज़्यादा बहुत हार्ड एंड फास्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे पूरा जो मैकेनिक्स जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो पहला आपका सेकंड चैप्टर है मैंने उसको पूरा इसमें कवर कर दिया है। तो इसके बाद आई थिंक यहाँ पर जो कोई भी डाउट जो है नहीं रह जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप हम पहले हाँ ठीक है, हमने यहाँ से शुरुआत की थी। तो हमारा जो पूरा आज का लेक्चर है कवर हो चुका है। हमने आज पूरा सारे कॉन्सेप्ट जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। बाकी कुछ भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं अपने इंस्टाग्राम आईडी या फिर आप जो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ उस पर भी जाके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपका डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर के कुछ भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, बिना किसी आप हेजिटेशन या कुछ भी में से। और लेकिन हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आप या फिर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आज का सेशन जो है बस यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो आई होप आज का जो लेक्चर होगा आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको जो है आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल के सपोर्ट में जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।